Okay, friends, again we are here to talk about our statistic. क्लास 11 का जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3. ठीक है, इस चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको 9 पॉइंट जो है 9 टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें से 8 टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, 8 टॉपिक इज फिनिश्ड. वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो टॉपिक नंबर 9. ठीक है, वी विल लर्न टॉपिक नंबर 9 इन दिस चैप्टर. ठीक है, ये जो टॉपिक नंबर 9 है हमारा भूयिष्ठक, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, तो लेट्स सी कैसे इसे हमें करना है. तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें लिख दी हुई हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर बार बताया मैंने कि हमें यहाँ पे हर बार XI दिया होगा तब आपसे भूयिष्ठक पूछेगा. ठीक है, या तो XI और FI दिया होगा तब आपसे भूयिष्ठक पूछ सकता है, या आपको वर्ग देगा, ठीक है, और FI देगा तब आपको भूयिष्ठक पूछ सकता है. यानी 3 तरीके से जो है हमसे भूयिष्ठक पूछा जा सकता है. इस चैप्टर में ज़्यादातर ये 3 तरीके हैं सवालों को पूछने के. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं. थोड़ा इसे आप अगर समझ लेते हो तो इन भूयिष्ठक के सवाल करने में आसानी होगी. तो सबसे पहले जब आपको XI का अवलोकन दिया गया हो, ठीक है, जब आपको XI का अवलोकन दिया गया हो तब क्या होगा, और XI FI का अवलोकन दिया होगा तब क्या होगा, वर्ग और FI का अवलोकन दिया गया होगा तब क्या होगा. ठीक है, इस तरह से तीनों में हमें क्या करना है वो हमें यहाँ पे देखना है. लेट्स सी. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि जब XI का अवलोकन दिया होगा तब हमें क्या करना है, अवलोकनों में बार बार यानी कोई चीज़ पुनरावर्तित हो रहा है, ठीक है, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, हमारा भूयिष्ठक कहलाएगा. भूयिष्ठक को यहाँ पे किससे हमें दर्शाना है, MO से. ठीक है, MO. ठीक है, मोड कहा जाता है इसे, तो MO से हमें इसे दर्शाना है. तो XI में जो भी, जैसे मान लो कि 10 15 10 15 15 15 15 इस तरह से दिया है, तो बार बार क्या आ रहा है, 15, तो वही भूयिष्ठक कहलाएगा. यानी XI में जो बार बार रिपीट होगा वो हमारा क्या होगा, भूयिष्ठक होगा. अब XI FI में क्या होता है, जो FI की सबसे बड़ी संख्या के सामने का XI, ठीक है, XI दिया हो और FI दिया हो, ठीक है, तो जब XI और FI दिया होगा तो FI में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके सामने का जो XI होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, भूयिष्ठक कहलाएगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है XI और FI के अंदर देखा जाता है. अच्छा, जब आपके पास वर्ग और FI होगा तो 2 कैटेगरी में इसे बांटा गया है. ठीक है गाइस, ये थोड़ा ध्यान से सुनना. ठीक है, इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है. तो वर्ग लंबाई समान हो, नियमित वर्ग हो या अनियमित वर्ग हो, ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, FI की बड़ी संख्या एक ही बार हो और वो या प्रथम या अंतिम पर ना हो. ठीक है, सुनना, वर्ग को चेक करो. वर्ग अगर आपका नियमित है, अनियमित है, ठीक है, तो भी आपको ये पहला वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, वर्ग लंबाई समान है तो आपको ये पहला वाला फॉर्मूला लगाना है. और FI में आप चेक करो, FI में जो बड़ी संख्या वो एक ही बार होनी चाहिए और वो प्रथम या अंतिम पे नहीं होनी चाहिए, तब आपको ये पहला वाला ये जो फॉर्मूला है ये लगाना है. ठीक है, और वर्ग के अंदर दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है कि जब वर्ग की लंबाई जो है असमान हो, वर्ग लंबाई असमान हो, मिश्र वर्ग हो. मिश्र वर्ग कहने का मतलब क्या है कि आपको 1 2 3 10 से 15 15 से 20 ऐसे दे दिया हो, तो वो मिश्र वर्ग कहलाता है. ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा. ओके, FI की बड़ी संख्या जो है प्रथम या अंतिम पे हो. ठीक है, FI की जो बड़ी संख्या है वो प्रथम पे हो या अंतिम पे हो तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, और FI की बड़ी संख्या 2 या 2 से अधिक बार आ जाए तब आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है. ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है. एक बार आप इसे देखो, आपको डेफिनेटली अंडरस्टूड हो जाएगा. अगर आपको भूयिष्ठक सॉल्व करना है तो ये थोड़ी बहुत आपको थियरी आनी चाहिए. ठीक है, अगर आपके समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप इसे एक बार देखो, दोबारा देखो. रिपीटेशन इज द बेस्ट थेरेपी टू लर्न एनीथिंग. ओके, तो आप इसे बार बार देखोगे और ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आपको मैं एक एक इन सब के एक एक एग्जाम्पल करवाऊंगा जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या होता है. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं हम इसमें एक एक एग्जांपल देखते हैं. ओके, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे एक सब्सक्राइब एक लाइक ज़रूर दे देना. ओके, लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं पहला नंबर का एग्जांपल. ओके गाइस, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 दोनों में इसी में मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स सी. तो गाइस देखोगे, आपको यहाँ पे एक XI यानी एक ही लाइन का आपको अवलोकन दिया है और आपसे बोला है भूयिष्ठक बताओ. तो जब भी आपको XI दिया होगा तब नियम क्या है कि जो बार बार संख्या आई है वही आपका भूयिष्ठक कहलाएगा. तो आप देख सकते हैं 2 2 और 2 2 2 2 4 भी यहाँ पे 2 बार है, लेकिन 2 सबसे ज़्यादा 2 बार है. तो जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, पुनरावर्तित हुआ होगा, वही हमारा भूयिष्ठक है. खत्म.
तो जो ज़्यादा बार आया वो हमारा भुइष्टक हो गया। अब एक्सआई एफआई में आप चेक करो, तो एक्सआई एफआई में हमने क्या लिखा था कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला एक्सआई ही हमारा भुइष्टक कहलाता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45। 45 के सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा? भुइष्टक कहलाएगा। हो गया। तो एक्सआई होगा तो कैसे भुइष्टक निकालना है, एफ और एक्सआई एफआई होगा तो भुइष्टक कैसे निकालना है, आप देख लो। इस तरह से ही आपको करना है। अच्छा, एक और मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 4 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, ठीक है। ये एक्सआई ऐसे आपको करके दिया है और आपसे बोल दिया गया कि भुइष्टक बताओ। तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी संख्या पुनरावर्तित नहीं है। तो जब कोई संख्या पुनरावर्तित नहीं होगी तो उसमें भुइष्टक ही नहीं होगा, क्योंकि भुइष्टक किसे कहते हैं? जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे भुइष्टक आ जाता है। तो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी भुइष्टक नहीं है, ऐसा लिखा जाएगा। ये मत लिख देना कि भुइष्टक इज इक्वल टू 0, 0, ऐसा मत लिख देना। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कोई संख्या पुनरावर्तित नहीं है, इसीलिए यहाँ भुइष्टक नहीं है, बस। तो एग्जाम्पल 1 हो गया, 2 हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। 3 में मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो लेट्स सी, एग्जाम्पल देखा जाए। वर्ग वाले में मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई थी, तो उसमें से मैं ये पहला वाला कैटेगरी में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखोगे यहाँ पे वर्ग दिया है और एफआई दिया है और हमसे जो है भुइष्टक पूछा हुआ है, ठीक है। भुइष्टक बताओ, हमसे बोला गया है कि M0 आपको MO बताना है, ठीक है। MO आपको बताना है। तो हमारे पास वर्ग के अंदर 2 नियम है। पहले तो देखो वर्ग क्या समान है? हाँ, वर्ग लंबाई सब समान है, क्योंकि देखो 0 से 3, 3 से, यानी सब में 4-4 का अंतर आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो है अनियमित है। और बड़ी संख्या क्या एक ही बार है? हाँ, बड़ी संख्या एक ही बार है। तो ये पहला वाला जो हमारा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, FM वाला अप्लाई होगा। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? अब ये पता चल गया कि पहला वाला लगाना है। अब देखो करना कैसे, पता चल गया पहला लगाना है, अब करना कैसे? तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने का वर्ग हमें ले लेना है। तो यहाँ पे वर्ग क्या निकलेगा? जो सबसे बड़ी है उसके सामने का वर्ग 12 से 15। गाइस, ये जो है वर्ग जो है ये अनियमित है। तो जब भी आप किसी सवाल में करते हो तो उसको नियमित बनाना पड़ता है। तो नियमित बनाने के लिए देखो यहाँ पे कैसे पता चला, ये देखो 11 और ये 12 और यहाँ पे देखो 15, 16, यानी एक एक कम है। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है? इसमें पहले वाले में 0.5 कम करो और इसमें बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ग, मतलब सही वर्ग हो गया। जब भी अनियमित हो तो उसको पहले क्या बनाना पड़ता है? नियमित बनाना पड़ता है। ये अनियमित है, देखो 3 से 4, फिर 7 से 8, मतलब ये एक एक कम है। तो ये अनियमित है, इसको हमने क्या बना दिया? नियमित बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपने को L चाहिए। L क्या है? जो ये आपने बनाया है वही। फिर आपको चाहिए यहाँ पे FM चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको F1 चाहिए, उसके बाद आपको F2 चाहिए, उसके बाद आपको C चाहिए। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका FM है, उसके ऊपर वाला F1 है और इसके नीचे वाला जो है F2 है, ठीक है। यानी ये FM क्या हो गया? आपका 20 हो गया, ठीक है। F1 कितना हो गया? 16 हो गया। F2 कितना हो गया? आपका 18 हो गया। बात आती है C की। तो C में देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 का दिखेगा, लेकिन है एक्चुअल में 4 का। यहाँ से पता चलेगा 11.5 माइनस अगर 15.5 करोगे, 11.5 माइनस 15.5 करोगे तो 4 का अंतर मिलेगा। ये वाला अंतर देखने का। तो C कितना हो गया? 4। अब वैल्यू पुट कर दो। L कितना है हमारे पास? 11.5 प्लस FM कितना है हमारे पास? 20 माइनस 16, ठीक है। फिर 2 गुणे में 20 माइनस 16 माइनस 18 गुणे में 4, ओके। तो 11.5 प्लस, अब यहाँ पे 20 माइनस 16 करोगे तो 4 आएगा, 4 गुणे 4 करोगे तो 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 गुणे 20 करोगे तो हो गया 40, ठीक है। 40 माइनस 16 करो तो 24, 24 माइनस 18 करो तो 6, ठीक है। तो 11.5 प्लस 16 भागे 6 कर लो तो आपको यहाँ मिल जाएगा 2.67। तो आप जब इसे जोड़ोगे 11.5 के अंदर तो आपको मिल जाएगा 14.17। तो ये हो गया आपका MO, मोड, ठीक है। तो जब वर्ग लंबाई समान हो, नियमित या अनियमित हो, ठीक है, बड़ी संख्या एक ही बार हो, तब इस तरह से सवाल करना है। आई होप कि ये अंडरस्टैंड हुआ होगा आपको। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड देन यू कैन रिपीट इट, ठीक है। एक बार इसे फिर आप देख लो, बस इतना ही काम इसके अंदर करना होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे ही एग्जाम्पल में, अब बी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी गाइस, आगे देखते हैं। ओके गाइस, तो अपने हम 3rd नंबर जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था उसमें बी कैटेगरी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा
ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा जैसे जैसे मैं बताते जाऊँगा वैसे सब समझते जाना। तो देखोगे आपके पास वर्ग होगा और एफ आई होगा, तो आपका काम क्या होगा, जब भी आपसे भुजटक पूछेगा यानी एमओ पूछेगा आपसे, ठीक है, तो आप सबसे पहले चेक करो कि जो एफ वर्ग है समान है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो सब समान है, वर्ग लंबाई समान है, चलो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो बड़ी संख्या है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो ये बी नंबर का लगेगा फॉर्मूला। बी नंबर का फॉर्मूला मतलब 3m माइनस 2x बार, ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा तो हमें x बार चाहिए, m चाहिए, ये 2 चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो कैसे निकलेगा वो देखो, ये पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये बड़ी संख्या 2 बार आई हुई है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो x बार निकालने के लिए जब भी आपके पास वर्ग और एफ आई होगा तो x बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब वर्ग के ऊपर से एक्स आई निकालोगे। तो ये कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दोगे तो ये एक्स आई का कॉलम आपने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को डी आई का कॉलम निकालना है। डी आई का कॉलम कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी। तो ए अब इसमें से कोई भी मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे बीच की संख्या यानी 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ के बीच वाला मान लिया, और सी जो है अंतर, कितना अंतर है भाई, 5 का अंतर है, तो x माइनस ए डिवाइड बाई सी। तो एक्स आई 22 माइनस 37.5 करोगे डिवाइड बाई 5 करोगे तो आपको -3 मिलेगा। इसी तरह से माइनस को डिवाइड करो, माइनस को डिवाइड करो तो ये आपको ये डी आई मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये एफ आई और डी आई का यहाँ पे गुणा करके ये कॉलम तैयार कर लेना है। इन दोनों का जब गुणा कर लोगे तो ये कॉलम मिल जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको सी एफ आई का कॉलम निकाल देना है, ठीक है। तो ये सी एफ आई का कॉलम कैसे निकला आप जानते ही हो, 2 फिर 2 और 5 7 हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 14 5 जो है 19 हो गया। ऐसे आपको सी एफ आई का कॉलम निकाल देना है। एफ आई के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा जब भी बी नंबर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये कॉलम हमेशा प्रिपेयर करना है, याद कर लो, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब माध्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार, क्योंकि हमें ये फॉर्मूले में एम चाहिए और एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो एक्स बार निकाला जाए तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया, वैल्यू आप पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो जो आपने ए माना है, फिर सिग्मा डी आई सिग्मा एफ आई डी आई का जोड़ कितना है, 6 आया, एन कितना है यहाँ पे देखो 35 है, 35 लिखो, 5 लिखो, गुणा भाग करोगे तो आपको 38.36 आपको क्या मिल जाएगा, एक्स बार मिल जाएगा। अब अपने को क्या चाहिए, एम चाहिए। तो वर्ग वाले में 2 बार एम निकालना पड़ता है, एक बार वर्ग एक बार एम निकलेगा। तो निकाला जाए, एन डिवाइड बाई 2 करोगे यानी एन कितना आपका, एन है यहाँ पे 35 कर देता हूँ मैं, ठीक है। एन आपका 35 है तो 35/2 करोगे 17.5 आ गया। अब 17.5 जो है वो किसके अंदर आएगा, सी एफ आई में चेक किया जाता है। आपने सीखा होगा, जब मैंने एम निकालना सिखाया तो मैंने बताया था 17.5 किसके अंदर आएगा, 19 के अंदर आएगा। अब 19 के सामने वाला जो वर्ग है वो हमें ले लेना है, तो ये ले लिया हमने। अब जो ये पहला वाला है वही हमारा एल होता है, सी एफ आई क्या होगा, इसके ऊपर का सी एफ आई होगा, फिर एफ आई क्या होगा, तो एफ आई जो है इसके सामने का जो एफ है ये रहा, वो हमारा 5 जो है एफ आई होगा। फिर सी मतलब क्या, अंतर, तो अंतर क्या है, 5 का है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को वैल्यू पुट करना है। वैल्यू जब ये सारे वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और पुट करने के बाद हल करोगे तो एम कितना निकलेगा, 38.5। इस तरह से आपने एक्स बार निकाला और एम निकाला, इन दोनों के वैल्यू को आपको यहाँ पे रख देना है। 3 गुणे एम करोगे यानी एम की वैल्यू करो, 2 गुणे जो एक्स बार की वैल्यू वो रखो, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इसमें से माइनस कर दोगे, आपको एम ओ क्या मिल गया, 38.58, ठीक है, 38.78 मिल गया। इस तरह से आपको क्या मिल गया, एमओ मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि जब कुछ अनियमित हो, बड़ी संख्या बार बार हो, तब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा आखिरी है इस चैप्टर का भुजटक, उसमें इस तरह से सवाल होते हैं। एक चीज़ और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा ग्राफ में आपको बताता हूँ। भुजटक में एक ग्राफ आता है, वो एक ग्राफ मैं आपको यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ, उसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आरेख। देखिए ग्राफ की मदद से हमें कैसे भुजटक निकालना है वो देखा जाए। तो आपको वर्ग दिया हुआ है, एफ आई दिया है, ठीक है। वर्ग क्या है, देखो आप देख सकते हो कि 10 से 40, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे दिया हुआ है। तो आप जो है, मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40 ऐसे 120 तक में लेके आ गया, 10 से, ठीक है। यहाँ पे 2, 13, 2 के मतलब मैंने अंतर लेते हुए 22 तक, सबसे ज़्यादा 22 है तो 22 तक में लेके आ गया, ठीक है। आपको ये सब पता ही होगा कि ये x और y मतलब किस तरह से बनाए जाते हैं। अब देखो अब कैसे किया जाए, तो 20 से 40 में 2 है, तो ये रहा 2, ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो इस तरह से बना दिया आपने। 20 और 40 के बीच में क्या आ गया, 2 आ गया। अब 40 से 60 में 13, तो ये रहा 12 बीच में, यानी 40 से 60 ना, ओके। 40 से 60 में आ गया आपका ये 13।
फिर देखोगे आप 40 से 80 में 22 है, सॉरी 60 से 80 में 22, यानी ये हो गया आपका 22। 60 से 80 22, आप अगर ग्राफ में बनाओगे तो सही बनेगा। ओके, उसके बाद 80 से 100 में 9 है, 80 से 100 में 9, ये हो गया 8 बीच में, ठीक है। उसके बाद है 100 से 120 में 4, 100 से 120 में 4, ये हो गया 4, ठीक है। इस तरह से आपने बनाया। अब देखो सबसे बड़ा जो है आपका इसमें क्या है 22, यानी ये वाला। तो करना क्या आपने को, अब आपको मिलाना है इसे, यहाँ पे देख सकते हो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब अपने को इसे मिलाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मिला। अब ये जहाँ पे काट रहा है ना उसको नीचे स्केल पे मिलाओ, यहाँ पे। तो जब आप ग्राफ में बना रहे हो ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो है एम जो है कितना मिला, एमओ कितना मिला 68। आप देख सकते हो ये 70 के 2-3 कदम पहले है, यानी 68। तो इस तरह से ग्राफ के जरिए आप जो है भूयिष्ठक निकाल सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।